कोई किसी के लिए मरे नहीं जा रहा, कोई सास बहू वाला चक्कर नहीं है, कोई ऐसा नहीं ससुराली चक्कर। वो अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम वापस यूएस चले जाओ, वापस चले जाओ, यहाँ के हालात अच्छे। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। ऑन जो बात है राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं नक्श एपिसोड 3। एयर होता है ग्रीन टीवी पे। इट सपोज टू बी कमिंग ट्वाइस अ वीक, बट दिस वीक एक ही एपिसोड आई है इसकी, और बहुत अच्छी एपिसोड है। अगर आपने ड्रामा अभी तक शुरू नहीं किया, यू मस्ट वॉच दिस ड्रामा। नहीं इसलिए नहीं कि उसमें कोई बहुत ज़बरदस्त कास्ट है और बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि वहाज हैं या माया है या आयजा हैं। उन सब ने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है, बिकॉज वो इस तरह के स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं जो कि मार्केट में चल रहे हैं, लाइक पैसा बनाने वाले। वो इस तरह की स्टोरीज नहीं पिक कर रहे हैं जो कि लाइक जिसमें कुछ हो, देखने वाली चीज़ हो। तो ये सारे जो है ना बहुत कमर्शियल हो गए हैं। ये एक्टर्स जो है ना, ये वो सारे ड्रामे पिक कर रहे हैं जिनके ऊपर बड़े एड्स लगेंगे और जिसमें सारी बुलशिट माइंडलेस एंटरटेनमेंट है। इस ड्रामे में आपको मैं बताऊं, नक्श में इतनी कोई फैंसी कास्ट नहीं है। समी खान है। समी खान इज़ अ वेरी गुड एक्टर। अगर आपने उनके ड्रामे देखे हो, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वेरी सॉलिड। और इसमें है हिना अल्ताफ। मैंने इनके हिना अल्ताफ का एक ड्रामा शायद देखा होगा उनके पूरे करियर में, बट दिस वन इज़ गुड वन। मैं आपको बता रही हूँ, इस ड्रामे की एक स्टोरी है और वेरी यूनिक काइंड ऑफ राइवलरी दिखाई है इसमें, बहनोई की और साली की। और जो बहनोई का रोल कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा हीरो हीरोइन लव रोमांस नहीं, कोई किसी के लिए मरे नहीं जा रहा, कोई सास बहू वाला चक्कर नहीं है, कोई ऐसा नहीं ससुराली चक्कर, कोई घर दामाद बनाने वाला चक्कर नहीं है, कोई पैसे। इट्स लाइक प्योर प्रोफेशनल राइवलरी है। पूरे का पूरे जो है, ये दोनों जो साली और बहनोई है ना, ये सारे फाइट कर रहे हैं ऑन प्रिंसिपल्स, ऑन बिजनेस, ऑन देयर लाइक देयर फाइट इज प्योरली शेयरली अपने असूलों के लिए लड़ रहे हैं। वो है जो समी खान, वो दिखाया है नेगेटिव रोल में। और हिना अल्ताफ जो है, वो आई हैं अब बाहर से अपने फादर का बिजनेस टेक ओवर करने, जो कि ये बंदा इतने दिनों से जो कि दामाद है, वो ख्याल रख रहा है उस बिजनेस का, और उसमें बहुत घपले, बहुत चीज़ें कर रहा है। और ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग, और बहुत अपने ना माइंड गेम्स खेलता है। उसकी बहन को उसने बिल्कुल ऐसे कंट्रोल किया हुआ है कि जो ये बोलता है, बहन भी वही जुबान बोलती है। और ही इज़ लाइक अपने सास ससुर की नज़रों में इज़ लाइक गोल्ड। तो उस किसी को पता नहीं चल रहा कि ये किस तरह की गेमिंग प्लॉटिंग कर रहा है। ये अपने भाई को बाहर रखना चाहता था, लाइक इसने सेट किया था उसका बिजनेस बाहर, कि वो अमेरिका में रहेगा, छोटी बहन के साथ शादी कर देंगे, ये दोनों वहाँ रहेंगे, ये सारा बिजनेस पे कब्जा करे रखेगा, सिया सफ़ेद का मालिक ये होगा। तो इसका प्लान ये था। लेकिन जब तक के हिना अल्ताफ जो कि हमना है, वो वापस आ गई पढ़ के, और वो चाहती हैं कि वो अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो बिजनेस है उसके फादर का, वो टेक ओवर करे। और उसने सारे ऑडिट शुरू कर दिए और सारे पेपर्स मंगा लिए, और ये बंदे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये क्या करे। वो अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम वापस यूएस चले जाओ, वापस चले जाओ, यहाँ के हालात अच्छे। लाइक हर तरीके से ना, वो अपने छोटा भाई जो उसका राहिम है, जरार खान प्ले कर रहे हैं, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी इसको शादी करके यहाँ से ले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, और तुम मुझे बड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हो। और माइंड माइंड गेम्स खेल रहा है, माइंड गेम्स, लेकिन नेगेटिव रोल दिखाया है समी खान का। और ही इज लुकिंग सो शार्प इन दिस रोल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा इनको देखा है, समी खान को, इन अ वेरी टिपिकल हीरो रोल्स और लीड रोल्स, और बहुत नाइस करेक्टर्स में, बहुत हिज फेस इज वेरी, यू से वेरी कामिंग फेस, और बहुत ही पोलाइट सा बंदे लगते हैं मुझे वो। और मुझे, मैं इनकी अच्छी खासी फ़ैन हूँ, मैंने उनके बहुत सारे ड्रामे देखे हैं। और लेकिन इसमें वो नेगेटिव, ओह माय गॉड, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उस पे जो टैप करते हैं शू को, जब वो कोई चीज़ उनको इरिटेट कर रही होती है, एंड व्हेन ही इज टैपिंग हिज फिंगर्स, लग रहा होता है कि इस बंदे की बॉडी रिएक्ट कर रही है ना गुस्से में मारे, कि वो कंट्रोल कर रहा है अपने आप को, वरना तो सामने वाली लड़की को चीर फाड़ करके रखते हैं। हम ना ऑन दी अदर हैंड हिना अल्ताफ प्ले कर रही हैं, यार वो बंदी बड़ी दबंग दिखाई है। ना तो वो अपने माँ की, ना अपने बाप की, ना तो वो अपनी बहन की, वो किसी कोई चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। वो एक मिशन लेके आई है अपने ब्रेन में कि उसने एक तरीके से अपना बिजनेस चलाना है, एक तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब जो उसकी राह में आएगा ना, वो उसको कुचल के चली जाएगी। वो मानने को राज़ी नहीं है। उसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता इमोशनली, कोई उसको कुछ लालच नहीं दे सकता। वो जो कर सोच के आई है उसने वो ही करना है। बड़े स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर दिखाया जो कि मुझे पसंद आ रहा है। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में ना अक्सर रोती पीटती, इनसिक्योर, मर्दों के पीछे पागल हुई भी लड़कियां दिखाते हैं, बिल्कुल जिनके ऊपर के सेक्शन खाली हैं।
इस ड्रामे में इन्होंने दिखाया एक लड़की है जिसका अपना ब्रेन है और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट और वो अपने दिमाग से सोचती है। वो ये नहीं सोच रही कि ये मेरा बहनोई है तो